आपको पता है अंडर डेवलप कंट्रीज वालों के जो है इंटरनेशनल अकाउंट्स बनाने में इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है, इंटरनेशनल ट्रैवल में इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है, उनके पासपोर्ट इतने बदनाम क्यों होते हैं, उनको वीज़े क्यों नहीं मिलते? पता है क्यों? क्योंकि जो भी उनको अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करता है ना, उसको वो डंगते हैं। चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे साउथ अफ्रीका है, नाइजीरिया है, बांग्लादेश है, जो भी आप अंडर डेवलप कंट्रीज है ना, वो इसीलिए तो अंडर डेवलप्ड है क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं ना, उसको डंगते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे लाखों डॉलर का गूगल को हर मंथ चूना लगाया जाता है। और चूना लगाता कौन है? मोस्टली अंडर डेवलप कंट्री से, नाइजीरिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, इन कंट्री से जो है वो ये काम किया जाता है। और ये बहुत बड़ा स्कैम है और बहुत टाइम से चल रहा था, चल रहा है और चलता रहेगा। और इसका सोल्यूशन भी है और वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। और ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और मज़ेदार होने वाली है, इसलिए एक सेकंड भी मिस मत करना। लेट्स गो। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये गूगल एडसेंस का स्कैम होता है। लेकिन इस स्कैम को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले आपको इस एडसेंस की, गूगल एडसेंस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कैसे ये काम करता है। तो इसलिए मैं सबसे पहले एडसेंस का जो है वो ओवरव्यू दूंगा, उसके बाद जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से ये काम पाया तकमील तक पहुंचता है। सबसे पहले हमारी ब्लॉगिंग की वेबसाइट होती है जिसमें हम ब्लॉग की फॉर्म में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और वो इन्फॉर्मेशन जिन यूजर्स के रिलेटेड होती है वो यूजर्स हमारी वेबसाइट के ऊपर आते हैं और उस इन्फॉर्मेशन को जो है वो रीड करते हैं। और जैसे जैसे हमारी वेबसाइट की ट्रैफिक इंक्रीज होती है फिर आता है एडसेंस। एडसेंस क्या है? ये गूगल की एक सर्विस है जो कि एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ होती है। इसको जो है वो एडवर्टाइजर यूज़ करते हैं अपनी जो है वो कोई भी उनकी प्रोडक्ट है उसकी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, अपनी जो है वो ऑडियंस तक पहुँचने के लिए। इसके ऊपर जो है वो अपने एड्स आकर लगाते हैं और गूगल जो है वो इस प्लेटफॉर्म के जरिए जो है वो उन एड्स को जो है वो डिवाइड करता है वेबसाइट्स में, कौन सा एड किस वेबसाइट के ऊपर दिखेगा, एग्जैक्ट रेलिवेंट उस वेबसाइट के ऊपर दिखाता है। और हम एज अ वेबसाइट ओनर जो है वो इस एडसेंस को यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, जो है वो उसको अलाउ करते हैं, जिसकी वजह से हमारी वेबसाइट के ऊपर एड्स जो है वो दिखाई देते हैं। और जो हमारी वेबसाइट के ऊपर यूज़र आए हुए हैं उनमें से फिर कुछ यूज़र जो है वो उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसके ऊपर जो हमारी वेबसाइट के ऊपर ऐड शो हो रहे हैं उनमें से किसी एक ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं और वो जो है वो नेविगेट करके जाते हैं उस जो भी उसका डिजायर जो है वो आउटपुट होता है, जो इस चीज़ के एडवर्टाइजर एडसेंस को पे करता है और एडसेंस अपना शेयर रख के फिर हमें पे करता है। इस तरह से ये पूरा एडसेंस वाला सिस्टम काम करता है। अब आपको इसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये स्कैम किस तरह से परफॉर्म होता है। मेन जो मुद्दा है इस वीडियो का, ये स्कैम जो है वो परफॉर्म होता है मंथ के एंड में, क्योंकि मंथ के एंड में एडसेंस पे करता है वेबसाइट्स को, ब्लॉगिंग वाली वेबसाइट्स को। इसलिए जब मंथ का एंड होता है ना तो सबसे पहले उन कीवर्ड्स को चूज किया जाता है जो कि हाई सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक वाले कीवर्ड्स होते हैं, जिनकी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट मिल सकती है। इसलिए उन कीवर्ड्स को चूज किया जाता है। फिर उन कीवर्ड्स के रिलेटेड वो वाली वेबसाइट जिनके ऊपर एडसेंस अप्रूव है उन वेबसाइट्स को फिर जो है वो टारगेट किया जाता है और उन वेबसाइट को फिर यूज़ किया जाता है। और फिर जो है वो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल के ऊपर बल्क में उस वेबसाइट जिसके ऊपर एडसेंस लगा हुआ है उसके ऊपर एड शो हो रहे हैं, फेक क्लिक्स दिए जाते हैं। फेक क्लिक्स होते हैं लेकिन लगते बिल्कुल वो रियल हैं, जिस पर बिल्कुल भी गूगल को भनक नहीं पड़ती कि ये फेक है या रियल है, क्योंकि जो भी उसका डिजायर आउटपुट होता है, मतलब जिस तरह से भी उसको क्लिक करना है, आगे कोई फॉर्म ओपन होता है या कहीं वेबसाइट के ऊपर, ई कॉमर्स की वेबसाइट के ऊपर भी लेके जाता है तो उसको पूरे ऐड टू कार्ट तक लिख देंगे, या फिर वो फॉर्म फिल करने वाला है तो पूरा फॉर्म फिल करके देंगे। तो इस तरह से जो है वो पूरे का पूरा प्रोसेस करते हैं और ये बहुत बड़े लेवल के ऊपर बल्क में करते हैं। और कुछ ही दिनों में, इतनी सालों में जितनी नहीं होनी होती है वो कुछ ही टाइम में जो है वो उसको क्लिक दे दे के जो है ना अमाउंट बना लेते हैं। और क्योंकि मंथ का बिल्कुल एंड होता है इसलिए कुछ वेबसाइटों की अमाउंट बन जाती है और वो ट्रांसफर भी हो जाती है। और प्रोबेबिलिटी उसके बाद यही होती है कि वेबसाइट सस्पेंड हो जाएगी। कभी किसी सूरत में नहीं भी होती लेकिन कभी हो भी जाती है जब थोड़ा सा भी गूगल डिटेक्ट कर ले, क्योंकि ये सारा कुछ जो है वो पेड प्रॉक्सीज और सारा पेड बिल्कुल सिक्योर करके डिफरेंट आईपी से, मतलब पूरा सॉफ्टवेयर इनका सेटअप होता है, उससे जो है वो सारा ये प्रॉपर काम किया जाता है। और मैंने आपको एक और बात बतानी थी। आपने अक्सर देखा होगा कि सिर्फ एड्स देखकर जो है वो अर्निंग करें, 30 मिनट एड्स देखें और अर्निंग करें, ये वेबसाइट है उसके ऊपर इस तरह की यूट्यूब की वीडियो या एड कुछ ना कुछ इस तरह का आपने मे भी सुना हो। तो वो बेसिकली क्या होता है? वो भी बेसिकली इसी की जो है वो कुछ बड़ी फॉर्म है, इसी की सीपीएम की बड़ी फॉर्म है। क्योंकि आप खुद अपना थोड़ा सा माइंड लगा कर देखें कि ऐड का जो है वो गोल क्या होता है। ऐड का गोल होता है, जो भी वो एडवर्टाइजर है वो इसलिए जो है वो ऐड चला रहा है कि उसकी प्रोडक्ट सेल हो, चाहे वो डिजिटल है या फिजिकल है, लेकिन ऐड का गोल यही होता है कि उसकी प्रोडक्ट सेल हो। इसलिए नहीं कि वेले लोगों को दिखाया जाए ऐड जस्ट अर्निंग के लिए कि इस ऐड को देखो इससे अर्निंग होगी, इसलिए ऐड होता ही नहीं है। तो ये बेसिकली ये वाली जो चीज़ है ये भी उसी की फॉर्म है सीपीएम की, कि सिर्फ बिना किसी मकसद के जो है वो सिर्फ उसके फजूल में एडवर्टाइजर के पैसे जो है वो लगवाने। और तो ये था सीपीएम स्कैम जो कि बहुत टाइम से हो रहा था, हो रहा है और होता रहेगा। इसका सोल्यूशन अवेलेबल है लेकिन इंप्लीमेंट नहीं होगा, कोई भी नहीं करेगा। मैं ये भी बताता हूँ कि इसका सोल्यूशन क्या है और क्यों नहीं इंप्लीमेंट करेगा ये भी बताता हूँ। तो इसका सोल्यूशन ये है कि जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो 99.99%
होस्टिंग सर्विसेज के ऊपर ही होस्टेड है। तो इसका सोल्यूशन एक ये हो सकता है कि एक जितनी इवॉल्वमेंट हो चुकी है, एक एआई बेस्ड ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जाए जो सारी की सारी वेबसाइट्स को स्क्रॉल करे और जिस भी वेबसाइट में अनयूजुअल एक्टिविटी हो अर्निंग से रिलेटेड, और ये बहुत ही अनयूजुअल एक्टिविटी होती है, ये जो मंथ के एंड में होती है, जिस भी वेबसाइट के ऊपर इस तरह की अनयूजुअल एक्टिविटी हो उस वेबसाइट को डिटेक्ट करे, उसको डिटेक्ट करने के बाद उसकी जो है वो इन्वेस्टिगेट किया जाए, जो भी उसका प्रॉपर प्रोसेस हो, मतलब रेगुलेशन लेकर आई जाए इसमें। लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इन बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन? हम तो इतने लेजी हैं कि जिस बंदे ने इतनी मेहनत करके इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई है, उसको सिर्फ अपना ये जो थंब नजर आ रहा है आपको, ये वाला थंब, ये थोड़ा सा इसको मूव करके ना, उसको सिर्फ एक थोड़ा सा, ज़्यादा आपका पावर भी नहीं लगनी, थोड़ी सी पावर लगनी है। मतलब ऐसा समझ लीजिए अगर आप इसको फिजिकली लेके जाए ना, तो इतनी से भी इतनी ऑलमोस्ट 0 कैलोरी, 1 कैलोरी भी नहीं लगनी, 1 कैलोरी भी नहीं लगनी। मतलब ये जो अंगूठा है, इसकी 1 कैलोरी भी आपकी नहीं लगनी। इसको लगा के उसको सब्सक्राइब और लाइक नहीं कर सकते। हम इतने लेजी हैं और इतना बड़ा काम कौन करेगा? हमें लगी कुछ समझे बाबू भैया।